नमस्कार दोस्तों। दोस्तों जैसा कि आपको पता है हम जो भारत के स्टेट है उनको डिस्कस कर रहे हैं। तो उसमें हमने सबसे पहले उड़ीसा स्टेट को कवर कर लिया है दोस्तों। इसको हमने बहुत अच्छे से विस्तार से डिस्कस किया है। दोस्तों आज हम जो बात करेंगे वो असम स्टेट की बात करेंगे। असम के बारे में हम हर महत्वपूर्ण फैक्ट्स को जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। दोस्तों आप देख रहे होंगे भारत का मैप। भारत के मैप में असम यहाँ पर स्थित है और ये है असम का मैप। अब देख लेते हैं दोस्तों असम के साथ कौन कौन से जो स्टेट लगते हैं। मेघालय इसके साथ लगता है, सिक्किम की बाउंड्री इसके साथ लगती है, प्लस दोस्तों अरुणाचल प्रदेश असम के साथ लगता है और मिज़ोरम और त्रिपुरा भी असम के साथ लगते हैं। अब बात कर लेते हैं दोस्तों असम का मैप। तो ये रहा असम का मैप। इसमें दोस्तों आप देख रहे होंगे उत्तर में है अरुणाचल प्रदेश, पूर्व में है नागालैंड और म्यांमार। उसके बाद दोस्तों जो दक्षिण में है मणिपुर और मिज़ोरम और त्रिपुरा, तीन स्टेट पड़ते हैं दोस्तों दक्षिण में जाके। पश्चिम में बात करेंगे तो पश्चिम में मेघालय पड़ता है और वेस्ट बंगाल। दोस्तों उत्तर पश्चिम में ये पड़ता है भूटान और उत्तर पूर्व में यहाँ पर पड़ता है दोस्तों अरुणाचल की सीमाएं लगती है उत्तर पूर्व में, और चीन उत्तर में पड़ता है। अब देख लेते हैं दोस्तों यहाँ के जो राजधानी है असम की, तो दिसपुर यहाँ की राजधानी है। कामरूप यहाँ का प्रमुख, जिससे इसे प्राचीन समय में कामरूप नाम से जाना जाता था असम को। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे जो प्रमुख डिस्ट्रिक्ट देख रहे होगे आप, डिब्रूगढ़ है और दोस्तों धेमाजी है, लखीमपुर है, गुवाहाट है, गुवाहाटी कहते हैं जिसे दोस्तों। उसके बाद दोस्तों धुबरी है, सादिया, धुबरी से सादिया तक जो NW वाटरवे है दोस्तों, NH2। अब देखते हैं दोस्तों इसका इतिहास। तो स्थापना कब हुई, तो असम की स्थापना के बारे में बात की जाए तो दोस्तों 15 अगस्त 1947 को इसकी स्थापना हुई। और दोस्तों गठन कब हुआ इसका, तो ये राज्य कब बना, तो 26 जनवरी 1950 को ये राज्य बना। राजधानी की बात करें, दिसपुर इसकी राजधानी है। क्षेत्रफल इसका 78,438 है। दोस्तों असम की जो आकृति है वो वाई की तरह है। वाई ऐसे बनता है, तो वाई की तरह इसकी आकृति है असम की। पूछ लेते एग्जाम में कि असम की आकृति किस तरह की है। लोकसभा की सीट की बात करें तो 14 लोकसभा की सीट है असम में। राज्यसभा की बात करें राज्यसभा की बात करें तो 7 सीटें हैं दोस्तों। विधानसभा की सीटें बात करें तो 126 यहाँ की विधानसभा की सीट्स है। बात करेंगे दोस्तों जो उच्च न्यायालय है वो गुवाहाटी में स्थित है असम का। जो यहाँ के प्रथम न्यायाधीश थे वो थे रॉबर्ट नील रीड। पड़ोसी देशों की बात करें, असम के पड़ोसी देश कौन कौन से, तो भूटान के साथ इसकी सीमा लगती है पड़ोसी देश, और बांग्लादेश के साथ लगती है। अब बात करते हैं दोस्तों भाषा की, तो भाषा इसमें असमी है और बंगाली और बोडो बोली जाती है। मुख्यमंत्री यहाँ के प्रथम मुख्यमंत्री है मोहम्मद मौलवी सैयद सर मोहम्मद साजुद्दौला। ये इनका समय था दोस्तों 1937 से 1938 के बीच में। वर्तमान में यहाँ के मुख्यमंत्री है सर्बानंद सोनोवाल। राज्यपाल की बात करें, गवर्नर की बात करें, तो गवर्नर यहाँ के प्रथम थे अकबर हैदरी। इनका समय था 1947 से लेकर 1948 तक। और वर्तमान में है जगदीश मुखी यहाँ के राज्यपाल। ये है जगदीश मुखी और ये सर्बानंद सोनोवाल यहाँ के CM, और ये है गवर्नर। इतिहास की बात करें तो दोस्तों शुरुआत के समय में कमरूपा राज्य का हिस्सा था असम, जिसकी राजधानी प्रागज्योतिषापुर थी। अब वह गुवाहाटी में स्थित है। ये समुद्रगुप्त की चौथी शताब्दी के अलावा स्तंभ के शिलालेख में गुप्त साम्राज्य के प्रमुख राज्यों के रूप में कमरूका पश्चिम और असम का दावा का मध्य असम का उल्लेख मिलता है। मतलब दोस्तों जो असम के कमरूपा का जो यहाँ का डिस्ट्रिक्ट है उसका उल्लेख कहाँ मिलता है, तो ये मिलता है इलाहाबाद स्तंभ के गुप्त
साम्राज्य के शिलालेखों में मिलता है दोस्तों। पश्चिम बंगाल जो बंगाल से विभाजन होके असम पूर्वी बंगाल में मिला दिया गया था 1905 में, ये पूर्वी बंगाल में मिला दिया गया था असम को, जब विभाजन हुआ था बंगाल का। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान असम था, ये बर्मा में सक्रिय सहयोगी सेनाओं के लिए एक प्रमुख आपूर्ति मार्ग था। मतलब जो ये द्वितीय विश्व युद्ध हुआ उस समय जो असम था, ये बर्मा का जो सेनाओं के लिए एक प्रमुख मार्ग था, यहाँ से होकर इनकी सेनाएं गुजरती थी। तो बहुत सी सेनाएं यहाँ पे रहती थी इनकी, जो ये द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान। अब देख लेते हैं दोस्तों भौगोलिक स्थिति। तो भूगोल की बात करें, असम का आकार हमने देख लिया, वाई की तरह है, जो मैदान के किनारे पर स्थित है। ये मैदानों के किनारे स्थित है असम। मैदानों और नदियों घाटियों का प्रवेश माना जाता है असम को। राज्य की 3 प्रमुख भौतिक क्षेत्र है। भौतिक क्षेत्र तो उसमें है ब्रह्मपुत्र नदी घाटी, बराक नदी घाटी और मेघालय नागालैंड। जो बराक नदी घाटी है ये मेघालय और नागालैंड मणिपुर के पहाड़ी क्षेत्रों के बीच में पड़ती है। ब्रह्मपुत्र नदी पूर्वोत्तर से सदिया के पास असम में प्रवेश करती है, सदिया नामक पास असम में प्रवेश करती है। लगभग 450 मील तक असम की लंबाई के मध्य पश्चिम में बहती है। मतलब ये 450 मील असम में बहती है जो ये ब्रह्मपुत्र नदी है। विश्व का सबसे बड़ा द्वीप माजुली द्वीप ये ब्रह्मपुत्र नदी पर स्थित है। उसके बाद दोस्तों नदी द्वीप है दोस्तों, ये माजुली द्वीप विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है। असम और उत्तर पूर्व के बाकी का प्रदेश पश्चिम बंगाल में चिकन की गर्दन के नाम से किसे जाना जाता है, तो उत्तर पूर्व का जो बाकी पश्चिम प्रदेश है पश्चिम बंगाल का, उसे चिकन गर्दन और सिलीगुड़ी कॉरिडोर के नाम से जाना जाता है। दोस्तों नामक छोटी सी पट्टी के द्वारा यह जोड़ा जाता है असम को। अब देख लेते हैं दोस्तों नदियाँ। तो यहाँ की नदियों से बात करें हम, सबसे पहले ब्रह्मपुत्र नदी यहाँ की बहुत ज़्यादा फेमस है, जो असम में बहती है, 450 मील बहती है। तो ये तिब्बत से निकलती है, तो यहाँ से इसे सांगपोक नाम से जाना जाता है। उसके बाद दोस्तों ये जब यहाँ पे प्रवेश होती है तो इसकी जो 2 सहायक नदियाँ होती है, एक लोहित नदी पर ही जो है हमारा ढोला सादिया पुल है लोहित नदी पर, और दिहांग नदी इसकी सहायक नदियाँ हैं, लोहित नदी इसकी सहायक नदी है। बाद में दोस्तों ये यहाँ पे जाके बांग्लादेश में जाकर प्रवेश होती है, तो इसका नाम पद्मा पड़ जाता है यहाँ पे दोस्तों। और जब यहाँ पे होती है, दोनों मिलती है गंगा और जमुना, तो इसका गंगा और ब्रह्मपुत्र मिलती है तो इसका नाम जमुना पड़ता है। अब देख लेते दोस्तों ब्रह्मपुत्र नदी, बराक नदी यहाँ की प्रमुख है। असम की मानस नदी बहती है, दिहिंग नदी देख लिया हमने दोस्तों, देवांग नदी है, कमिंग नदी है, प्लस दोस्तों सुबनसिरी नदी है और लोहित नदी। इस पर ही ढोला सादिया पुल है जिसे भूपेन हजारिका के नाम से जाना जाता है। प्रमुख झील तो मतलब प्रमुख झीलों की बात करें, लेक्स की बात करें, तो यहाँ की हाफलोंग मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है आसाम की, जिसे आसाम का स्कॉटलैंड भी कहा जाता है। ये है हाफलोंग झील। चंडूबी है यहाँ की लेक्स, इसका जो निर्माण हुआ था, भूकंप आया था 1897 ईस्वी में भूकंप आया था, उस समय ये कामरूप जिले में इसका निर्माण हुआ था चंडूबी झील का। उसके बाद दोस्तों डिघाली पुखरी झील है, ये है दोस्तों डिघाली पुखरी झील, देख रहे होगे आप दोस्तों। उसके बाद दोस्तों शिवसागर झील यहाँ पे है असम की। तमरंगा झील है दोस्तों, ये है तमरंगा झील असम की। डिगबोई झील है, असम में बहती है दोस्तों, डिगबोई देख लिया हम दोस्तों। सोनबिल झील यहाँ पे है असम में। दिहिंग लेक ये है दोस्तों, दिहिंग लेक आप देख रहे होगे चित्र में, तो दिहिंग लेक ये है। उसका दोस्तों प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान नेशनल पार्क की बात करें तो सबसे पहले हमारे पास आता है सबसे पहले काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान। तो ये एक सींग वाले गैंडे के लिए प्रसिद्ध है दोस्तों। यहाँ से क्वेश्चन 4 या 5 टाइप में बनता है काजीरंगा नेशनल पार्क से। तो सीधा क्वेश्चन यहाँ से अब ये नहीं पूछा जाता कि एक सींग वाला गैंडा कौन से राष्ट्रीय उद्यान में पाया जाता है। तो यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना हुई थी 1905 में।
1950 में ही वन्य जीव अभयारण्य घोषित किया गया और 1974 में जाकर इससे राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा प्राप्त हुआ। उसके बाद दोस्तों 1985 में ये यूनेस्को विश्व विरासत में शामिल हुआ, यूनेस्को की हेरिटेज साइट में शामिल हुआ इसे। उसके बाद दोस्तों 2006 में जाके ये टाइगर रिजर्व घोषित किया गया। तो यहाँ से 5 या 6 प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं, तो इसको आप अच्छे से ध्यान रखिएगा। अब बात करेंगे हम मानस राष्ट्रीय उद्यान। ये है दोस्तों मानस राष्ट्रीय उद्यान, ये प्रोजेक्ट टाइगर के नाम से प्रोजेक्ट टाइगर है, रिजर्व है और ये यूनेस्को विश्व धरोहर में 1985 में इसे शामिल किया गया। डिब्रूगढ़ सिखोवा है राष्ट्रीय उद्यान, ये है दोस्तों डिब्रूगढ़ सिखोवा राष्ट्रीय उद्यान। अब देख लेते तो दोस्तों नमेरी बाघ रिजर्व है दोस्तों, तो ये है दोस्तों नमेरी बाघ रिजर्व। राजीव गांधी ऑरेंज नेशनल पार्क है दोस्तों, ये यहाँ पर स्थित है दोस्तों, जो झील है हमारी दिहिंग झील उसके किनारे स्थित है राजीव गांधी ओरिजिनल नेशनल पार्क। प्रमुख मंदिरों की बात करें तो सबसे पहले कामाख्या देवी मंदिर, यहाँ पर अम्बुबाची मेला लगता है। ये है दोस्तों कामाख्या देवी का मंदिर, अम्बुबाची मेला लगता है यहाँ पे, सबसे फेमस असम का मेला है। उसके बाद दोस्तों श्री डॉल गोविंदा मंदिर, ये है दोस्तों डॉल गोविंदा मंदिर। उग्रतारा मंदिर है दोस्तों, ये है उग्रतारा मंदिर, आप देख रहे हो। उसके बाद दोस्तों उमानंदा मंदिर है, तो उमानंदा मंदिर यहाँ पर असम में स्थित है। बागेश्वरी मंदिर यहाँ पे है दोस्तों, असम में बागेश्वरी मंदिर, ये रहा आपके पास इमेज में बागेश्वरी मंदिर। तीली गंगा मंदिर है, तो दोस्तों तीली गंगा मंदिर यहाँ पर है असम में, ये है तीली गंगा मंदिर। शिवडोल मंदिर है, तो शिवडोल मंदिर की बात की जाए तो ये है दोस्तों शिवडोल मंदिर, बहुत महत्वपूर्ण रखता है, पूछा भी जा चुका है। शिरडी साईं मंदिर, यहाँ पे शिरडी साईं मंदिर भी है, असम में शिरडी साईं का मंदिर भी है। उसके बाद देखते हैं दोस्तों अश्व क्रांता मंदिर, ये है दोस्तों अश्व क्रांता, बहुत प्राचीन मंदिर है दोस्तों। नवग्रह मंदिर असम में पड़ता है, तो ये है दोस्तों नवग्रह का मंदिर। पूर्वा तिरुपति बालाजी, ये बहुत महत्वपूर्ण है दोस्तों, पूछा भी जाता है तिरुपति बालाजी का मंदिर कहाँ स्थित है, तो ये असम में स्थित है तिरुपति बालाजी का मंदिर, ये रहा। लंकेश्वर मंदिर है, तो दोस्तों ये है लंकेश्वर मंदिर। उसके बाद दोस्तों प्रमुख जलप्रपात वाटरफॉल की बात करें तो आकाशी गंगा झरना यहाँ के प्रमुख झरनों में आता है, ये आकाशी गंगा झरना है। उसके बाद दोस्तों शिवकुंड झरना यहाँ पे बहता है। उसके बाद दोस्तों और झरनों की बात करें तो काको चांग झरना यहाँ पे बहता है। चंपावती कुंड यहाँ पे बैठता है, ये है चंपावती कुंड। प्रमुख लोक नृत्य की बात की जाए तो प्रमुख लोक नृत्य में यहाँ पे सबसे पहले बात करेंगे हम बिहू आप देख रहे होंगे इमेज में। बिछुआ यहाँ का प्रमुख लोक नृत्य है। नट पूजा महारास यहाँ का है। खेल गोपाला, झुमरा, होब, जानाई, कली गोपाला यहाँ का प्रमुख लोक नृत्य है। नागा नृत्य है, बुगरुम्पा है, अंकिया नाट है दोस्तों। उसके बाद दोस्तों रुम्बा है और सत्रिया। तो हम इसमें से इम्पोर्टेंट की बात की जाए तो सत्रिया, बिहू और दोस्तों झुमरा, होबी और रुम्बा यहाँ की ये दोस्तों सत्रिया। तो सत्रिया डांस आप देख रहे हो कि नृत्य है जो। आप देख लेते दोस्तों नदियों के किनारे बसे शहर, तो सबसे पहले डिब्रूगढ़, ये ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे बसा है। गुवाहाटी ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे बसा है, ये है दोस्तों गुवाहाटी, एक इमेज देख रहे हो। इसमें दोस्तों एक स्टेडियम है, तो इसको डिस्कस करेंगे हम नेक्स्ट आने वाले वीडियो में। उसके दोस्तों स्कोबा ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे बसा है, स्कोबा, ये है स्टेडियम। तो पीछे हमने देखा ये है दोस्तों स्टेडियम गुवाहाटी में, तो ये है दोस्तों स्टेडियम। सबसे पहले गोपीनाथ बारडोली अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, ये गुवाहाटी में स्थित है दोस्तों, ये है। उसके बाद दोस्तों बरसापारा भूपेन हजारिका के नाम से जाना जाता है जिसे, यहाँ पे एक स्टेडियम है। उसके बाद दोस्तों गोपीनाथ बारडोली, ये अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है दोस्तों।
उसके बाद दोस्तों बरसापारा भूपेन हजारिका के नाम से जाना जाता है, ये यहाँ का स्टेडियम है। इंदिरा गांधी एथलेटिक्स स्टेडियम है। सतिंदर मोहन देव स्टेडियम यहाँ पे है। सतिंदर मोहन देव स्टेडियम असम में पड़ता है। प्रमुख जनजातियों की बात की जाए तो सबसे पहले चकमा यहाँ की प्रमुख जनजाति है। मिक्री, मिक्री आप देख रहे होगी, ये दोस्तों मिक्री के लोग। और यहाँ पर ये है बोडो जनजाति के लोग, ये दोस्तों बोडो जनजाति के लोगों का पहनावा। कछारी यहाँ पे जनजाति है। बोरो है, राबा है, दिमार यहाँ की है, कोछारी यहाँ की है। उसके बाद दोस्तों अबोर है, आबो नागा है, लुसाई यहाँ की प्रमुख जनजाति है। तो यहाँ से महत्वपूर्ण की बात की जाए तो महत्वपूर्ण में बोडो, चमका, चकमा और मिक्री यहाँ की प्रमुख है दोस्तों। उसके बाद दोस्तों बात की जाए प्रमुख किले की तो सबसे पहले रंगघर की बात आती है, तो ये है दोस्तों रंगघर, असम में पड़ता है। गरजुक है, गरजुक ललितगढ़ किला है दोस्तों, ये है दोस्तों गरजुक ललितगढ़। बादरपुर फोर्ट है दोस्तों, किला है, ये है दोस्तों बादरपुर फोर्ट। उसके बाद दोस्तों करेंग घर है, ये है दोस्तों करेंग घर असम का। मटियावाग है दोस्तों, मटियावाग राजबाड़ी है, तो ये दोस्तों मटियावाग राजबाड़ी। तलतल घर है, तो ये दोस्तों तलतल घर यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा आप, तो तलतल घर है। उसके बाद दोस्तों चंद्रकांता हस्तकला भवन, ये जोरहट में स्थित है, डिस्ट्रिक्ट जोरहट में स्थित है, असम का डिस्ट्रिक्ट है ये दोस्तों चंद्रकांता हस्तकला भवन। देवी डोल है दोस्तों, शिवसागर में स्थित है, ये दोस्तों देवी डोल का जो मंदिर है। महत्वपूर्ण बिंदुओं की बात करें तो डिबोई विश्व की सबसे पुरानी तेल रिफाइनरी यहाँ पे स्थापित की गई है। माजुली द्वीप विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है, नदी द्वीप है। उसके बाद दोस्तों सबसे अधिक बांस के पेड़ असम में पाए जाते हैं, असम में सबसे अधिक बांस के पेड़ पाए जाते हैं। चाय का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है असम। नाम रूप में थर्मल पावर प्लांट है जो डिब्रूगढ़ में स्थित है। भूपेन हजारिका ढोला सादिया पुल, ये है दोस्तों भूपेन हजारिका ढोला सादिया पुल। भूपेन हजारिका को 2019 में भारत रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया। माजुली द्वीप विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है, तो देख लेते हैं दोस्तों माजुली द्वीप यहाँ पे पड़ता है असम में, ये दोस्तों ब्रह्मपुत्र नदी पर पड़ता है। ये माजुली द्वीप ब्रह्मपुत्र नदी पर पड़ता है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों शंकरदेव यहाँ के प्रमुख व्यक्ति थे, तो ये शंकरदेव ये थे दोस्तों नाटककार थे, अंकिया नाटक करते थे शंकरदेव। उसके बाद दोस्तों समाज सुधारक भी थे, आंदोलन के समय असमिया भाषा के अत्यंत प्रसिद्ध कवि थे यहाँ के। लोकप्रिय गोपीनाथ बारदोली असम के प्रथम मुख्यमंत्री है, परंतु दोस्तों ये इसमें कन्फ्यूजन है दोस्तों। 1937 से लेकर 1938 तक यहाँ के प्रमुख मुख्यमंत्री कौन थे, तो वो थे मोहम्मद सोदुअला। उसके बाद दोस्तों यहाँ के जो ये गोपीनाथ बारदोली थे, ये 1947 से 1948 के बीच में यहाँ के मुख्यमंत्री थे। कृष्णकांत सदिकोई संस्कृत भाषा और साहित्य के प्रसिद्ध लेखक विद्वान थे, गुवाहाटी विश्वविद्यालय के प्रथम कुलपति भी माने गए कृष्णकांत सदिकोई। ज्योतिष प्रसाद अग्रवाल की बात की जाए तो असम के प्रथम फिल्म निर्माता थे, कवि भी थे, गीतकार और नाटककार भी थे। विष्णु प्रसाद राभा की बात की जाए, कवि, चित्रकार, क्रांतिकारी और सैनिक कलाकार और कलागुरु के नाम से प्रसिद्ध है। भूपेन हजारिका की बात कर चुके हम, पद्म भूषण से संबंधित थे, गायक थे, संगीतकार थे, गीतकार थे, फिल्मकार थे और इन्हें दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया है और भारत रत्न से भी सम्मानित किया गया है। वीरेंद्र कुमार भट्टाचार्य ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित प्रथम असमिया लेखक है दोस्तों। मामोनी रायम गोस्वामी इंदिरा
गोस्वामी इनको इनका ही नाम है और इन्हें दोस्तों ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। लेखिका है, दिल्ली विश्वविद्यालय की पूर्व अध्यापक है दोस्तों, पूर्व की अध्यापक है अभी। सुकापा जो यहाँ की करंट अफेयर बनती है असम की, तो सुकापा पुरस्कार 2020 का किसे दिया गया? तो बीडी थोगंची को दिया गया। ये कहाँ के है? तो अरुणाचल प्रदेश के है। किसके लिए इन्हें सुकापा पुरस्कार दिया गया है? तो ये साहित्य के लिए। सुकाफा की बात की जाए तो सुकाफा ओहम राज्य के संस्थापक थे दोस्तों। यहाँ की जो योजना है धन्वंतरी योजना, तो ये दोस्तों धन्वंतरी योजना है यहाँ की असम की। इसमें क्या होता है कि 200 से कम की जो दवा है, कोविड के समय इसे चलाया गया था योजना को। और दोस्तों ये इसका जो मुख्य है कि 200 रुपये से जो कम की दवाएं होगी वो रोगियों को मुफ्त उपलब्ध करवाई जाएगी। ये एक ऐप थी, इसके ज़रिए जो रोगियों का जो पर्ची होती है उसको इस ऐप के ज़रिए भेज के ये वह दवाई मंगवा सकते थे। ओहम दिवस की बात करें तो 2 दिसंबर को ओहम दिवस मनाया जाता है। अरुणोदय योजना ये 1 दिसंबर 2020 को शुरू की गई। पर्यटन संजीवनी असम से संबंधित है। उसके बाद दोस्तों खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021 गुवाहाटी में होगी। 3rd नंबर की ये खेलो इंडिया यूथ गेम्स है। असम सरकार ने भ्रमण सारथी योजना, तो ये अभी 12 जनवरी 2021 का जो करंट अफेयर है उससे है। तो भ्रमण सारथी योजना असम सरकार ने चलाई है। इसमें क्या है कि महिला और बुजुर्गों को मुफ्त सफ़र करवाया जाएगा और असम सरकार ने ही 25 पिंक बसें चलाई गई है दोस्तों। राष्ट्रीय जल मार्ग NW नेशनल वाटरवे है टू धुबरी से लेकर सादिया तक ये है। उसके बाद दोस्तों NRC लागू करने वाला पहला एकमात्र राज्य कौन है? तो असम राज्य है। कोपली जल विद्युत परियोजना की बात की जाए तो ये हाल ही में स्थापित की गई परियोजना है। कोपली नदी पर बनाई गई है। ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है जो कोपली, और ये कितने मेगावाट की है? तो 120 मेगावाट की ये है दोस्तों कोपली जल विद्युत परियोजना। तरुण गोगोई का निधन हो गया। तो दोस्तों तरुण गोगोई असम के पूर्व CM थे, मुख्यमंत्री थे। दोस्तों सरकारी मदरसों को सरकारी स्कूलों में बदलने का विधेयक भी असम सरकार ने हाल ही में पेश किया। तो ये विधेयक कौन सा है? तो असम निरस्य विधेयक है। और अधिनियम कौन सा है? तो असम मदरसा शिक्षा अधिनियम 1995 से इसमें बदलाव किया गया। तो 2018 में इसमें बदलाव किया गया। धन्यवाद दोस्तों। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना। धन्यवाद।